जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में बताने वाला हूं। वक्त को ज़ाया न करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूँ। तो गैर मजरूआ ज़मीन किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इस बारे में जानेंगे और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। गैर मजरूआ ज़मीन किसे कहते हैं? वैसी ज़मीन जो गैराबाद हो या जिस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के कब्जे में हो, उसे गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी ज़मीन जो गैराबाद हो और जिस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के कब्जे में हो, उसे गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। ठीक है। अब गैर मजरूआ ज़मीन दो प्रकार का होता है। पहले तो गैर मजरूआ आम ज़मीन होती है और दूसरा गैर मजरूआ खास ज़मीन होती है। गैर मजरूआ आम ज़मीन किसको कहते हैं, ये जान लीजिए। गैर मजरूआ आम ज़मीन वैसी ज़मीन जो सरकार की या आबाद रहकर पूरे गांव के कब्जे में हो। इस ज़मीन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसे गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। ये सबका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, सड़क, उसके बाद मंदिर मस्जिद, उसके बाद क्या कहते हैं स्कूल, ये सारी चीज़ें गैर मजरूआ आम ज़मीन में आती है। ये किसी खास व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता है, ये आम ज़मीन होती है। गैर मजरूआ खास ज़मीन वैसी ज़मीन जो गैराबाद होते हुए भी किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होती है, उसे गैर मजरूआ खास ज़मीन कहते हैं। और ये रैयती ज़मीन के चौहद्दी में होती है, मैक्सिमम होती ही है। बट आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी का मतलब रैयती ज़मीन है, उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में खास ज़मीन होती ही है। तो उस खास ज़मीन का जो मालिक होगा, वो रैयती ज़मीन जिसकी है उसी का वो हकदार होता है, उसी ज़मीन का वो कब्जे में लेता है। तो ये गैर मजरूआ खास ज़मीन हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और इसी तरह का मैं वीडियो लेके आता रहूँगा और शॉर्ट में कंटेंट अब आप लोगों को देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।